असाना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स के लेक्चर 13 में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर शेयर करने वाला हूं। अगर आप ये सीखते हो तो आप इस एक फीचर पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जाओ और यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करके रूल्स पे क्लिक करो। जैसे ही आप रूल्स पे क्लिक करते हो तो आपने ऐड रूल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे रूल्स शो हो जाएंगे। अब याद रहे कि यहाँ पे आपको क्लाइंट कहेगा कि मेरे लिए एक ऐसा रूल बनाओ जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स है और आप अपने क्लाइंट के हिसाब से ये रूल्स लगाओगे जो आपको कहेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपके लिए असाइन करता हूँ, रिस्क चेंज्ड एंड असाइन टास्क का रूल्स अप्लाई करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर रिस्क चेंज हो जाए तो असाइनी भी चेंज होगा। तो ये सिंपल सा रूल है। यहाँ ये जो सारे रूल्स है ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने रिस्क मीडियम किया और लिखा कि जब रिस्क चेंज हो तो यहाँ पे ये अनवर जिसकी ईमेल है ये बंदा अब ये काम ये टास्क करे। तो सिंपली आप देख सकते हो कि रूल्स अप्लाई हो गया है राइट साइड के कॉर्नर पे, और यहाँ मैं मीडियम पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही रिस्क चेंज हो गया तो आप देख सकते हो राइट साइड के बॉटम पे कि रिस्क चेंज हो गया। तो आप देख सकते हो कि असाइनी भी चेंज हो गया। अब मैं एक नज़र भी आपके सामने शो करवाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं हाई रिस्क का जो है वो ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ जो असाइनी है वो भी चेंज हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर आपको कोई भी क्लाइंट कहे कि मेरे लिए ये रूल्स बनाओ तो आप यहाँ से सिंपली कस्टमाइजेशन पे क्लिक करोगे, ऐड रूल पे जाओगे। रूल पे जाने के बाद आप उसके रिलेटेड रूल बनाओगे जो कि ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो सिंपली ये था रूल्स के लेक्चर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।